आज से तशहीर की शुरुआत करने वाले हैं शिफाउर रहमान। ओखला में शिफाउर रहमान करेंगे इंतखाबी तशहीर। AIMIM उम्मीदवार हैं शिफाउर रहमान, जिन्हें पेरोल मिली है। कल ही उन्हें पेरोल मिली है। शर्तों के साथ शिफाउर रहमान को पेरोल दी गई है। ओखला से AIMIM ने दिया है टिकट उन्हें, और पेरोल में देना होगा उन्हें अपनी सिक्योरिटी का खर्चा। तो आपको बता दें कि कस्टडी पेरोल उन्हें मिल गई है, यानी कि अब वो अपने लिए तशहीर कर सकेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे और आज से वो अपनी तशहीर की शुरुआत करने वाले हैं। तो शिफाउर रहमान अपने घर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में वो तशहीर की शुरुआत भी करेंगे। लोगों के बीच जाकर अपने लिए लोगों से वोटों की अपील करते हुए दिखाई देंगे। AIMIM उम्मीदवार हैं शिफाउर रहमान। पिछले पौने 5 साल से वो जेल में थे और AIMIM ने उन्हें टिकट दिया और फिलहाल वो कस्टडी पेरोल पर बाहर अब आए हैं। कस्टडी पेरोल मतलब होता है कि सुबह से शाम तक आप तशहीर कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा से आपको जेल जाना होता है। तो कस्टडी पेरोल पर बाहर आए हैं शिफाउर रहमान भी, और आज से वो तशहीर की शुरुआत कर देंगे। अब वो जब तशहीर करते हैं और लोगों के बीच जाते हैं, उनसे मुखातिब होते हैं, तो क्या कुछ उनके जरिए कहा जाता है, ये अहम होगा देखना। और हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुबशिर, तो आज से शुरुआत करने वाले हैं तशहीर की शिफाउर रहमान, क्या जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? बिल्कुल ज़ारा, देखिए आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास शिफाउर रहमान अपने घर पहुंचे हैं। हालांकि 2 बड़ी सहूलियत उनको दी गई है। जैसा कि ताहिर हुसैन को जब जमानत दी गई तो उनसे ये कहा गया कोर्ट ने कि जो भी खर्च आएगा पुलिस महकमे का, जितने भी खर्च है तकरीबन 2 लाख के आसपास, वो आपको बेयर करना पड़ेगा। लेकिन शिफाउर रहमान को इस बात की छूट दी गई है। पहली बात खर्च। दूसरी सबसे बड़ी राहत ये है कि वो अपने घर जा सकते हैं। इस वक्त मैं उनके घर पर ही मौजूद हूँ, आपको दिखा दूँ। जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके साथ के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी सबसे 2 बड़ी राहत है कि एक तो वो अपने घर जा सकते हैं, दूसरा जो है उनको वो खर्च बेयर नहीं करना पड़ेगा। यानी जो खर्चा आता था, जिसको जैसे ताहिर हुसैन को बोला गया था कि जो भी खर्चा होगा वो उनको बेयर करना पड़ेगा, तो ये दोनों चीजें इनके लिए कम से कम अहम चीज है। एक तो वो घर जा सकते हैं और दूसरा जो है वो खर्च नहीं आएगा। तीसरी सबसे अहम बात कि आज जब शिफाउर रहमान बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि शिफाउर रहमान के आने के बाद इस पूरे इलाके का माहौल बदलेगा। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। बदर साहब हैं, आज़मी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और बात शिफाउर रहमान घर आ गए हैं, पहली बात कस्टडी पैरोल मिली है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं कोर्ट के कि कोर्ट ने कम से कम उन्हें कैंपेन करने के लिए दिया। कुछ बात मानी, रखी गई थी तो मानी, हम शुक्रगुजार हैं। दूसरा कि इलेक्शन तो एक तरफा है, यहाँ पे इलेक्शन में कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर इलेक्शन जीते हुए हैं शिफा भाई, पूरी पब्लिक आवाम का साथ है उनको, और एक तरफा वोटिंग करने जा रहा है 5 तारीख को। 8 तारीख को आप रिजल्ट देख लीजिए, चौंकाने वाले आएंगे कि इतनी मार्जिन से जीते। क्या कुछ प्लान होने वाला है? क्योंकि अभी तो घर पे हैं, जाहिर सी बात है, फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं। फैमिली से मुलाकात करने के बाद क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी, रोड शो होगा, किस तरीके से? बिल्कुल, डोर टू डोर कैंपेनिंग भी करेंगे, और जिस तरह से भी कैंपेन में हम हिस्सा बनेंगे, इस जितनी कोर्ट ने मोहलत दी है हम लोगों को, उसका हम यूटिलाइज करेंगे अच्छे से, और शिफा भाई की बात हर घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हर आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जो लोग चेहरा देने के लिए तरस रहे हैं शिफा भाई के, उनके बच्चों के आंसुओं का एक एक हिस्सा, एक एक कतरा, हम लोग उसका एक हिसाब लेने के लिए कि शिफा भाई निर्दोष होने के बाद आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जज्बे। 5 साल से जेल में है, पौने 5 साल से वो जेल में है। फैसल, क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? शिफाउर रहमान इस वक्त बाहर आए हैं, अभी कस्टडी पैरोल पे ही हालांकि मिला है। फर्क तो यही पड़ेगा, सारा क्या नाम है, सब एक जनता एक साथ आ गई, और लगता है कि इससे फर्क पड़ जाएगा। बहुत फर्क पड़ेगा जी। ज़ाहरा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके साथ के लोग हैं, क्योंकि अभी बदर से बात हुई तो बदर आज़मी के जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट है वो आज़मी के। आज़मी मतलब अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। जो ओल्ड बॉयज़ हैं या फिर जो अलुमनाई है जो जामिया से पास आउट हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, जिससे भी पास आउट है, उनकी एक एसोसिएशन है जिसके प्रेसिडेंट भी इस वक्त शिफाउर रहमान है। तो यानी कहीं ना कहीं अलुमनाई एसोसिएशन हो गया, जामिया बिरादरी हो गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बिरादरी हो गई, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन हो गई, इन जो भी एलिट क्लास जितना पढ़ा लिखा तबका है उनका पूरा सपोर्ट मिला है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इलाके की, तो इलाके में 5 साल से जेल में बंद हैं। हालांकि 2 बार पैरोल पर बाहर जरूर आए थे, कुछ दिन के लिए उनको मोहलत मिली थी, जमानत मिली थी, लेकिन उसके बाद भी जेल गए थे। जेल आने के बाद कहीं ना कहीं जो MIM ने जब टिकट दिया तो शिफाउर रहमान को लेकर ये कहा जा रहा था कि
एक माहौल अलग क्रिएट होता नजर आएगा और वो नजर भी आ रहा है। हालांकि यहाँ पर चाहे आम आदमी पार्टी हो, 10 साल से विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस से आरिबा आसिफ खान को टिकट दिया गया है, मौजूदा पार्षद भी हैं शाहीन बाग से, वो वार्ड नंबर 188 से, दूसरी तरफ मनीष चौधरी हैं बीजेपी से, और जो यहाँ पे इसमें लग रहा है एमआईएम सिर्फ 2 सीटों पर लग रही है, मुस्तफाबाद और ओखला सीट पे। दोनों सीटों पर कहीं ना कहीं टक्कर कांटे की देखी जा रही है। वजह उसके पीछे की यह है कि दिल्ली दंगों के बाद जो आरोप लगे थे, जिन आरोपों के चलते जेल में पिछले 5 साल से चाहे ताहिर हुसैन हो चाहे वो शिफाउर रहमान हो, जेल में बंद थे। तो इस साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश इस तरीके से की गई कि बेगुनाहों को, जो अपने आप को बेगुनाह कह रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आम पब्लिक खड़ी होती है नहीं होती है, ये तो 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तब तय होगा। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। जी बिल्कुल मुबशिर, और शिफाउर रहमान का जो सपोर्ट मिल रहा है वहां पर ओखला के लोगों की तरफ से, वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने बात भी की है। लेकिन बहुत अहम ये भी है अब देखना कि नतीजों में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुकाबला काफी दिलचस्प है इस सीट से। साथ ही मुबशिर ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा था कुछ राहत मिली है शिफाउर रहमान को, वो अपने घर जा सकते हैं। ताहिर हुसैन में हमने देखा था कि वो शाम को जेल जाया करते थे तशहीर के बाद, क्या वो अपने घर पर ही रहेंगे जब तक पेरोल उन्हें मिलेगी, या फिर उन्हें भी जेल जाना होगा शाम? नहीं, देखिए ये लीगल फॉर्मेलिटीज जब कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स में 2 चीज़ें अहम है। घर जा सकते हैं मतलब वो मॉर्निंग में अपने घर आ सकते हैं, शाम में आ सकते हैं, किसी वक्त भी आ सकते हैं, लेकिन उनको वापस जो है जो कस्टडी पैरोल होती है वापस तिहाड़ जेल ही जाना। और 6 बजे जेल मैनुअल के हिसाब से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उनको कस्टडी पैरोल है और 6 बजे उनकी एंट्री जेल में होनी है। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है क्योंकि कस्टडी पैरोल में है, और उस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, उनको डिप्लॉय किया गया है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना आए। सिक्योरिटी से रिलेटेड खासतौर पर लोकल थाने के पुलिस इन्वॉल्व की गई है, बाहर से है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस को, क्योंकि इलेक्शन कैंपेनिंग में पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। तो ये कह सकते हैं कि जेल मैनुअल के हिसाब से भी और सिक्योरिटी रीजन से किसी भी कैदी को अगर आप लेके आते हैं तो उसकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि उसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए, तय की जाए। इस वजह से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, ये घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, बाहर गली में भी तैनात की गई है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और जिस घर पर मैं खड़ा हूँ ये गेट है शिफाउर रहमान का, मैं अपने कैमरा पर्सन सभा से कहूँगा कि एक बार वो दिखाने की कोशिश करें। पुलिस अंदर भी है, ऊपर भी है, यानी ना तो जो भी कैदी होता है उस कैदी को किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी ऐसी चीजें ना हो पाए, उसका खास तौर पर ख्याल रखा जाता है। अब बात चुनाव की कर लेते हैं ज़ाहिरा, जिस तरीके से चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, वक्त जो है माहौल पूरी तरीके से बदलता नजर आ। हालांकि 10 साल से विधायक है अमानतुल्लाह खान। दिल्ली में खास तौर पर मैं अगर बात करूं, 12 से 13 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान जिसके पक्ष में जाएगा वो उसका चुनावी नतीजों को पूरी तरीके से बदल सकता है। यानी मुस्तफाबाद हो गया, बाबरपुर हो गया, शीलमपुर हो गया, करावल नगर हो गया, ओखला हो गया, ये ऐसी कुछ सीटें हैं मेन अहम जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया पूरी तरीके से है, यानी यहां पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं मुसलमान। तो उस लिहाज से भी ओखला एक अहम हो जाता है, मुस्तफाबाद एक अहम सीट हो जाती है, बाबरपुर हो जाती है, शीलमपुर हो जाती है। तो यहाँ पर जिस तरीके से चुनावी समीकरण बना था, हालांकि धीरे धीरे चुनाव उठा, लेकिन अब पिछले 5 से 6 दिन के अंदर जिस तरीके से 10 साल से विधायक अमानतुल्लाह खान, यहाँ पे प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी जो चीज़, जो एक चुनावी नतीजों के तौर पर अगर हम बात करें तो एक चीज निकल के आई, दिल्ली में मुसलमान केजरीवाल से नाराज नजर आ रहा है। क्यों? बहुत सारी चीजें, चाहे वो कोविड के टाइम पे मरकज पे ताला लगाने की बात हो, मौलाना साहब पे जो है इस तरीके के बयान और इस तरीके की चीजें मार्केट में हैं, यानी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान इन सब चीजों को होते हैं मुसलमानों को वन साइड करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो नाराजगी है वो दोनों से, एक तो विधायक से, दूसरे के आम आदमी पार्टी से। तो यहाँ उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है। तो ये चीजें जो समीकरणों को बनाने और बिगाड़ने में जो काम कर सकती है, यानी किसी के पक्ष में भी अगर जाता है। और ओखला का 30 साल का 1993 में 1993 में पहली बार चुनाव हुआ था, 1998 में दोबारा चुनाव हुआ। सबसे पहले चुनाव यहाँ पर जेडीयू से परवेज हाशमी थे, वो लगे थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं दिल्ली में शीला सरकार के अंदर, वो बने थे। उसके बाद से लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का 10 साल से विधायक है। तो 10 सालों में लोगों की नाराजगी इसका होता है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इन सब। बिजली पूरी दिल्ली में फ्री जरूर है 200 यूनिट तक। उसके बाद पानी की बात करें तो पिछले 30 साल से इन इलाकों में पानी नहीं आया। हालांकि कुछ इलाकों में जरूर, जैसे ये गफ्फार मंजिल का एरिया है, यहाँ पर पानी है, लेकिन वो भी कुछ बिल्कुल मुबशिर, देखिए जो बेसिक चीजें ऐसी हैं जिन पर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, खासतौर से विधानसभा चुनावों के दौरान। ये तमाम अहम मुद्दे होते हैं जिसको लेकर जो उम्मीदवार होते हैं लोगों के बीच जाते हैं। अब इस बार क्या रिस्पॉन्स लोगों का मिलता है, अहम होगा देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।